Hey, hi there. So in this video, we will solve Strivers A to Z sheet का next problem. We already have solved arrays का दो problem यहाँ पर. First was largest element and second largest element was the second problem. Now we have to solve this third problem, which is check if the array is sorted. Let's solve it. सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में है क्या क्या चीज़. ठीक है, लेट्स सी. सबसे पहले मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ so that you can just read out the whole question. The question says check if first of all ये easy grade का problem है. कंपनीज इसमें मैं आपको दिखाऊं तो ये कंपनीज टैग्ड हैं. ठीक है, TCS, कॉग्निजेंट वगैरह. तो लेट्स सी अब प्रॉब्लम क्या कहता है. ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ वापस से. चेक इफ द एरे इज सॉर्टेड टू. ठीक है, क्वेश्चन इज गिवन एन एरे नम्स of n integers return true if the array nums is sorted in non decreasing order. ठीक है, तो अगर नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोई भी एरे है 1 2 3 4 5 तो उसे हमें ट्रू कर देना है. अदरवाइज हमें फॉल्स करना है. ठीक है, ओके. ठीक है जी. तो हमें बस इतना सा फंडा यहाँ पे देखना है. कोई कंस्ट्रेंट. ओके, एरे आपका सिंगल लेंथ का भी हो सकता है. ठीक है जी. तो आपके जो एरे में है सिर्फ सिंगल एलिमेंट भी हो सकते हैं. मतलब अगर सिंगल एलिमेंट है तो उस केस के लिए भी हमें लिखना पड़ेगा कोड. उस कोड में हमें बस ये लिखना होगा कि वो सॉर्टेड है, बिकॉज अगर वो सिंगल एलिमेंट है उस एरे में तो ऑब्वियस सी बात है ऑलरेडी सॉर्टेड है. लेट्स सी कि क्या अप्रोच हम देखेंगे. फटाफट अप्रोच को डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल मूव टू द सॉल्यूशन पार्ट. ठीक है, सबसे पहला जो अप्रोच अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली बताऊँ आपको, वो ये होगा कि जैसे कोई भी एरे है. लेट मी वेट. 1 2 3 4 और 5. ठीक है, इस तरह का एरे है. हमें क्या करना है भाई, सीधा सीधा हम इसमें इसका ब्रूट फोर्स और आई थिंक ब्रूट फोर्स लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली यही करेंगे. इसके अलावा इससे इजी क्या ही सॉल्यूशन होगा. तो सिंपल चीज ये है कि हमें भाई पूरा का पूरा आइट्रेट करना है. एंड वाइल आइट्रेटिंग हमें ये चेक करना है क्या हमारा पिछला एलिमेंट अगले एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है. ठीक है, अगर हमारा जो प्रीवियस एलिमेंट है वो नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा है, इफ इट इज लेस देन द नेक्स्ट एलिमेंट, देन ऑब्वियस सी बात है हम उसे और आगे देखें. और ऐसे करते करते हम जाएंगे. अगर सारे ही केस में ऐसा होता है कि हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है उससे पहले वाला एलिमेंट छोटा है, देन उस कंडीशन में द होल एरे इज सॉर्टेड. बट अगर हम हमारा ये पूरा का पूरा एरे में ऐसा कंडीशन पास होता है. बट द मोमेंट वी गेट, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कुछ ऐसा एरे हो 1 2 5 4 एंड 3 टाइप का. ठीक है, तो द मोमेंट वेयर वी विल सी कि नहीं भाई हमारा जो एग्जिस्टिंग जो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल प्रीवियस एलिमेंट है, वो नेक्स्ट वाले एलिमेंट से बड़ा हो जाता है, तो उस कंडीशन में ब्रेक हो जाएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहता है क्या 1 2 से छोटा है. नहीं है. सॉरी है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. क्या 5 2 से छोटा है. तो यस इट इज. क्या 5 4 से छोटा है. नो. बस इसी कंडीशन में ये ब्रेक हो जाएगा. इन दैट कंडीशन वी नीड टू प्रिंट कि बाई फॉल्स. ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है. अगर हमारा नम्स एरे था तो फॉर एग्जांपल अगर वेट मैं इसे बताता हूँ. ठीक है, अगर ये हमारा नम्स एरे था तो जो नम्स एरे है वो वाला इंडेक्स हमारे अगले इंडेक्स से जिस कंडीशन में बड़ा हो जाता है, फॉर एग्जांपल नम्स ऑफ i+1 से बड़ा हो जाता है, उसी कंडीशन में हमें सीधा सीधा भाई कहना है दिस इन दिस कंडीशन आपका ये वो लूप को फॉल्स कह देना है भाई. ठीक है, जैसे ही हमारा ये जो प्रीवियस वाला एलिमेंट है वो नेक्स्ट वाले एलिमेंट से बड़ा दिख जाए उस कंडीशन में, जैसे यहाँ पर इस कंडीशन में था, वैसे हमें प्रिंट कर देना फॉल्स. अगर ये पूरा लूप चल जाता है और उसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं आता है जिसमें प्रीवियस एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा होता है, इन दैट कंडीशन ट्रू. दैट्स इट. सिंपल सा फंडा है. लेट्स कोड इट अब. और अच्छा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं. वैसे एक मिनट. इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ एक सिंगल लूप चलेगा तो उसमें हमारा ओ ऑफ एन ही होगा. जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारा ओ ऑफ एन होगा. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एक्स्ट्रा स्टोर नहीं कर रहे हैं हम तो कांस्टेंट होगा. ठीक है, तो दैट्स इट. ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. लेट्स कोड इट इन सी प्लस प्लस. एंड after coding it in C++, we will code it in Java 2.
ठीक है। तो अब हम दोनों में ही करेंगे, जावा में भी सी प्लस प्लस में। तो स्टार्ट करते हैं सी प्लस प्लस से। सबसे पहले तो मैंने जो एक कंडीशन बताया है कि एक सिंगल एरे भी मतलब हो सकता है वहाँ पे, तो उसके लिए भी वहाँ हम एक इफ स्टेटमेंट लिख लेंगे। लेट्स सी, पहले मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, नम्स डॉट साइज को कुछ वैसा ही ले लेता हूँ एन में। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो विल से कि इंट n इक्वल्स टू nums डॉट साइज, ठीक है, ब्रैकेट्स में लगाएंगे, सेमीकलन। ओके, अब वो कंडीशन लिख देंगे यहाँ पर जिसमें अगर इफ जो हमारा लेंथ है एरे का वो लेस देन, या फिर हम कह सकते हैं लेस देन इक्वल टू 1 है। लेस देन 2 भी लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा कंडीशन है तो भाई साहब आप सीधा कह दो रिटर्न ट्रू, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। दैट्स इट। ठीक है, अब हमारा मेन है लूप जो हमारा चलेगा, फॉर लूप। उसके अंदर हम लिख देंगे इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के आई इज, चलाओ इसको लेस इफ n माइनस वन तक। ठीक है, पूरा एरे मतलब लास्ट इंडेक्स तक चलाना है, एंड देखना है इफ पूरा आई प्लस प्लस तक। अब यहीं पे हमारा मेन कंडीशन आएगा, सॉरी, यहीं पे हमारा मेन कंडीशन आएगा विच विल बी इफ इन केस अगर हमारा जो नम्स है वो नम्स ऑफ आई इज लेस देन, इज ग्रेटर देन एक्चुअली, जैसे ही प्रीवियस वाला इंडेक्स हमारे नेक्स्ट वाले इंडेक्स से बड़ा आ जाता है, फॉर एग्जांपल आई प्लस वन से बड़ा आता है, उस इन दैट कंडीशन सीधा सीधा भाई आप क्या करो, रिटर्न ट्रू कर दो, सॉरी रिटर्न फॉल्स कर दो, क्योंकि अगर प्रीवियस वाला बड़ा है तो बात खत्म, वहीं पे आपका सिंपल है कि एरे सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा है तब तो ये आएगा। अगर ये लूप पूरा सक्सेसफुली चल, एक मिनट मैं इसको नीचे कर देता हूँ। अगर ये लूप सक्सेसफुली चल जाता है तो लूप के बाहर आके हम कह देते हैं कि रिटर्न ट्रू, दैट्स इट। इन एनी अदर कंडीशंस रिटर्न ट्रू, दैट्स इट। यही होगा मेरे ख्याल से सॉल्यूशन। हम इसको एक बार रन कर लेते हैं and see, let's see it. Okay, both the test cases are passed now. Let's submit this. ठीक है जी, ओके एक्सेप्टेड, दैट्स इट। ठीक है, सारे टेस्ट केसेस 240 आउट ऑफ 240 हैव बीन पास्ड। तो सिंपल फंडा था वही यार, कि हमारा प्रीवियस इंडेक्स से अगर आगे वाला इंडेक्स जो नेक्स्ट वाला इंडेक्स है वो कभी भी छोटा हो जाता है, नेक्स्ट वाला इंडेक्स छोटा दिखता है प्रीवियस इंडेक्स से, सीधा सीधा फॉल्स कर दो। अदरवाइज सारे ही इंडेक्स में ऐसा कंडीशन में ये है कि जो प्रीवियस वाला इंडेक्स है वही छोटा है, हाँ हाँ पूरे तरीके से, देन उस कंडीशन में ट्रू कर दो, दैट्स इट। ठीक है, that's all about the C++ code now. Now let's move for the Java code. तो अब हम जावा में भी कर लेते हैं इस चीज़ को। जावा में भी सेम चीज़ है। पहले मैं एक चीज़ कर लेता हूँ कि भाई आप हमारा जो int n है उसके अंदर स्टोर कर दो जो लेंथ ऑफ द एरे है, which generally can be used as nums dot size। ठीक है, nums dot size ले लेंगे हम, दैट्स इट। अब इसमें हम एक कंडीशन लगा देंगे, एक और चीज़ है जैसा कि मैंने बताया था, अगर आपका डिस्क्रिप्शन में दिखाऊं कि यहाँ पे सिंगल के लिए भी कंस्ट्रेंट दिया हुआ है तो हमारा एक एरे में सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है, तो इन दैट कंडीशन जब जो साइज या लेंथ है जो हमारे एरे की वो छोटा या इक्वल टू 1 होता है, तो उस कंडीशन में हमारे को सीधा सीधा रिटर्न कर देना है, रिटर्न ट्रू। ठीक है, दैट्स इट। लेट्स मूव फॉर द लूप कंडीशन। अब जो लूप है हमारा वो तो भाई सीधा है, इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के आई इज लेस देन n माइनस वन तक चलेगा ये। ठीक है, और आई प्लस प्लस, दैट्स इट। अब इसमें भी हमारा एक कंडीशन जब ये चल रहा होगा उसके अंदर हमें मेन कंडीशन लिखना है कि भाई अगर किसी भी कंडीशन में नम्स, अच्छा ये एक चीज याद रखना है, एरे लिस्ट है तो हम नम्स ऑफ आई नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर हम उसकी जगह पे नम्स डॉट गेट लिखेंगे। ठीक है, एरे लिस्ट की वजह से नॉर्मल होता तो हम लिख सकते थे, तो नम्स डॉट गेट आई इफ इन एनी कंडीशन जो प्रीवियस इंडेक्स है वो बड़ा निकल जाता है हमारे nums of next index which is nums dot get n plus I plus वन कर देते हैं इसकी जगह पे, तो वो हमारा नेक्स्ट इंडेक्स मिल जाएगा। तो इन दैट कंडीशन सीधा सीधा बोलो भाई रिटर्न फॉल्स, हमारा ये किसी भी कीमत पे फिर आपका सॉर्टेड नहीं हो सकता है।
इन एनी वे अगर ये पूरा का पूरा एरे चल जाता है, सॉरी ये लूप चल जाता है सक्सेसफुली, जिसमें हमेशा आप जो प्रीवियस इंडेक्स है वो अगले वाले इंडेक्स से छोटा रहता है, ऑब्वियस सी बात है सॉर्टेड है, रिटर्न ट्रू, दैट्स इट। ओके, लेट्स रन इट। आपके दोनों टेस्ट केसेस पास, दैट्स इट, वेरी वेरी गुड। लेट्स सबमिट दिस कोड। while सबमिटिंग इट एक चीज में हाँ ओके 240 आउट ऑफ 240 ऑल पास्ड। ठीक है, तो वही है, सेम लॉजिक है जो कि हमने बताया था, डिस्कस किया था अपने लॉजिक के सेक्शन में। हमारा जो पुराना वाला है इंडेक्स वो हमेशा बड़े वाले से छोटा हुआ तो सॉर्टेड है, कभी भी ऐसा किसी भी एरे में नहीं है तो नॉट सॉर्टेड, दैट्स इट। That's all for this video. I hope you like this video. Let's meet in the next video जिसमें हम कुछ और नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Thanks a lot for watching till the end.